वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अरब इस्लामी सरबराही इजलास के अख्ताम पर सदर ट्रंप से गैर रस्मी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू की। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे। कल अमरीकी सदर से 1-on-1 मुलाकात होगी। मुलाकात में दोनों ममालिक के आला हुकाम शरीक होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमरीकी सदर अमन के दाई हैं, वो दुनिया भर में अमन चाहते हैं। ट्रंप ने जनरल असम्बली से खिताब में अमन के लिए कोशिशों का तज़किरा किया। पाक भारत जंगबंदी में सदर ट्रंप पर उनकी टीम का अहम किरदार है। सदर ट्रंप का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी अमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र भी पेश करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत 8 मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात। गजा समेत मशरिक़ वुस्ता की सूरत-ए-हाल पर तफसीली गुफ्तगू। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी शरीक थे। तुर्किया, कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मिस्र, अमारात और उर्दन के सरबराहान भी मुलाकात में मौजूद थे। ट्रंप ने इस्लामी ममालिक के सरबराहों से मुलाकात को एजाज़ करार देते हुए कहा कि अब सब ने बेहतरीन काम किया जो काबिल तारीफ है। मसाइल के हल के लिए मिलकर मेहनत करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात को इंतहाई कामयाब करार देते हुए कहा, इसराइल के अलावा तमाम बड़े प्लेयर से उनकी ये मुलाकात बहुत कामयाब रही। मेरे ख्याल में हम गजा के लिए कुछ इक़दाम कर सकते हैं। कुछ ममालिक का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास के मजालिम को इनाम देने के मुतरादिफ होगा। ये अमल अमन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, अमरीका गजा में फौरी जंगबंदी और जरगमालियों की बाजियाबी चाहता है। ट्रंप का पाकिस्तान, भारत समेत 7 बड़ी जंगें रुकवाने का भी तज़किरा। अक़वाम मुत्तहिदा को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि यह काम इस इदारे का था, मगर अफसोस मुझे ये करना पड़ा। कई ममालिक ने तो अक़वाम मुत्तहिदा के रहनुमाओं के फ़ोन तक नहीं उठाए। जब जंगें न रुकवा सके तो यूएन का क्या फ़ायदा। खोखले अल्फाज जंगें नहीं रोकते। दुनिया में ये लोग भी कह रहे हैं कि ट्रंप को नोबेल इनाम दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एमडी IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म के हालिया सैलाब के मुआशी असरात को भी जायज़े में शामिल करने की अपील। कहा, पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के अहदाफ और वादों पर मुसलसल पेशरफ्त कर रहा है। एमडी IMF का सैलाब मुतासरीन से इज़हार हमदर्दी, नुकसानात के तख्मीने की अहमियत पर जोर। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने वज़ीर-ए-आज़म के मजबूत मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसियों पर अमल दरामद के अज़्म को सराहा और यकीन दहानी करवाई कि IMF पाकिस्तान की तवील मुद्दती पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए इस्लाहाती इक़दामात में मुसलसल ताउन करेगा। वज़ीर-ए-आज़म से सदर वर्ल्ड बैंक की भी मुलाकात। अजय बंगा ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की ऑपरेशंस को आसान बनाने और निजी शोबे में वसाइल को मज़ीद मुतहर्रिक करने पर अजय बंगा की क़यादत की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी बैंक के सदर को हुकूमत के जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। सदर वर्ल्ड बैंक, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी मुलाकात में शरीक थे। अफगानिस्तान से सरगम दहशतगर्द गिरोह खित्ते के अमन के लिए खतरा है। अफगान हुकाम सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात करें। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप अफगानिस्तान के इजलास से खिताब। अफगानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। OIC रुकन ममालिक आगे बढ़ें। अफगानिस्तान के लिए बिला शर्त इंसानी इमदाद यकीनी बनाएं। अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए OIC माहिरीन का वर्किंग ग्रुप बनाने की तजवीज़ दे दी। पंजाब गवर्नेंस का नया मॉडल सामने लाने वाला पहला सूबा। पैरा फोर्स का क़याम मेरा ख्वाब था जो शर्मिंदा ताबीर हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पैरा फोर्स मुकर्ररा सरकारी नरखों पर आवाम के लिए अशाए ज़रूरिया की दस्तियाबी यकीनी बनाएगी। पंजाब में आने वाले बदतरीन सैलाब के दौरान पैरा ने नुमाया किरदार अदा किया। CCD ने पंजाब में अमन व अमान के लिए मिसाली काम किया। पंजाब के बहुत से अजला में इस वक्त जराइम की शरह सिफर है। आवाम की खिदमत के लिए हम सब एक पेज पर हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान से अफगानिस्तान के कायम मकाम कौंसल जनरल की मुलाकात। सरफराज भुगटी ने कहा, अफगान महाजरीन की बाइज़्ज़त वापसी दोनों ममालिक के बेहतर मफाद में है। सूबाई हुकूमत वापस जाने वाले अफगान महाजरीन को मुकम्मल मुआवनत फराहम कर रही है। ज़ईफ़ुल उमर अफराद, ख़वातीन और बच्चों का खुसूसी ख्याल रखने की हिदायत कर दी। सूबाई हुकूमत ने इंतज़ामी मसाइल के हल और फौरी राब्ताकारी के लिए सीनियर अफसर की तैनाती कर दी।
सिंध के 14 अजला की 28 नशस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग। कराची, हैदराबाद, दादो, जामशोरो, मटियारी, सखर, घोटकी, खैरपुर, मीरपुर खास, उमरकोट, बदीन और ठट्ठा शामिल तमाम अजला में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में कमी, हुकूमत और 18 बैंकों के कंसोर्शियम में फाइनेंसिंग मुआहदा आज होगा। पावर सेक्टर के लिए बैंकों के साथ 1 खरब 22 अरब फाइनेंसिंग का मुआहदा होगा। दस्तावेजात को हतमी शक्ल दे दी गई। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क से वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। PIA को ऑडिट में कामयाबी पर बरतानिया ने कार्गो लाइसेंस जारी कर दिया। कौमी एयरलाइन को थर्ड कंट्री ऑपरेटर की बाज़ाब्ता मंजूरी मिल गई। पहले मरहले में मैनचेस्टर के लिए कार्गो परवाजें चलाई जाएंगी, जिसके बाद बर्मिंघम और लंदन को भी नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। अमेरिका में पाकिस्तान मिशंस की जानिब से मुलाजमीन को खिलाफ ज़ाब्ता फर्नीचर अलाउंस दिए जाने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स की ज़ेली कमेटी ने 30 दिनों में जवाब तलब कर लिया। ऑडिट हुकाम के मुताबिक अमेरिका में मिशंस की जानिब से अफसरान को 1 करोड़ 79 लाख रुपए फर्नीचर अलाउंस दिया गया। अलाउंस किसी कानूनी जवाज और फाइनेंस डिवीजन की मंजूरी के बगैर दिया गया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफीउल्लाह ने सिविल सर्वेंट्स की दोहरी शरीयत का मामला एक बार फिर उठा दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में दोहरी शरीयत पर पॉलिसी बनाने का हुक्म दिया, मगर 19 साल बाद भी इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। कमेटी ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को दोहरी शरीयत पर पॉलिसी बनाने के लिए 90 दिन की मोहलत दे दी। इजलास में वफाकी हुकूमत की जानिब से बेनेवलेंट फंड के तहत सरकारी मुलाजमीन के रिटायरमेंट में दी जाने वाली माली इमदाद की नई पॉलिसी का भी ऐलान। ग्रेड 1 तक 10 को 5 लाख, ग्रेड 11 तक 16 को 10 लाख और ग्रेड 17 और उससे ऊपर के अफसरान को 15 लाख रुपए रिटायरमेंट पर दिए जाएंगे। कमेटी ने बेनेवलेंट फंड को नई पॉलिसी के माली असरात की रिपोर्ट तैयार करने के लिए 90 रोज की मोहलत भी दी। रावलपिंडी की अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सैयद जुल्फ़िकार अब्बास नकवी, बैरिस्टर उमैर मजीद, बैरिस्टर अली जफर, सेनेटर फलकनाज और बानी PTI की वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर अडियाला जेल पहुंच गए। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। मुकदमे में मजमूई तौर पर 20 गवाहन की शहादतें कलमबंद, 18 गवाहन के बयानात पर जरा मुकम्मल की जा चुकी है। कराची में शरबत फिरोश की जानिब से नौउम्र बच्चों और बच्चियों से ज्यादती का मुकदमा। मुतासरा बच्चियां अदालत पेश, मुल्जिम शब्बीर तेनोली को शनाख्त भी कर लिया। चारों मुतासरा बच्चियों के बयानात रिकॉर्ड। बच्चियों को मुल्जिम शब्बीर तेनोली को सजाए मौत देने का मुतालबा। कहा, मुल्जिम ने कई बार ज्यादती की और वीडियो भी बनाई। मुल्जिम धमकी देता था कि अगर किसी को बताया तो तुम्हारी वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगा। रिंग रोड के मुतासरीन का रावलपिंडी में कमिश्नर दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा, रिंग रोड के मुतासरीन दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। रिंग रोड आखिरी मराहल तक पहुंच चुका, मगर जमीन के मालिकान को ताहाल अदायगी नहीं की गई। 15 रोज के अंदर अगर अदायगी न की गई तो हम GT रोड बंद कर देंगे। ये जमीन जायदाद हमारे आबा व अजदाद की है, किसी की जाती मलकियत नहीं। कमिश्नर रावलपिंडी गरीबों की बात सुनने को तैयार नहीं। हम भीख नहीं, हक मांग रहे हैं।